बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. इन पीसीआर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉमनली यूज्ड इज. तो डीएनए जो पीसीआर रिएक्शन होती है उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा हम यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डी टैग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीसीआर. इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये किस लिए यूज होती है, क्या काम करती है? ये डीएनए को क्या करती है? एम्पलीफाई कर देती है, मतलब एम्पलीफिकेशन कर देती है. यूज्ड फॉर एम्पलीफाई ए डीएनए सेगमेंट. ओके, इसको किसने दिया था? गिवन बाय, इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस. ठीक है, अब इसका प्रोसेस हम एक बार समझ लेते हैं. इसमें 3 स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट होती है डीनेचुरेशन की स्टेप, जो कि कितने टेम्परेचर पे होती है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है. सेकेंड जो होता है वो होती है आपकी एनीलिंग, जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है. थर्ड होता है आपका एक्सटेंशन, जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है. ठीक है, तो एक बार हम प्रोसीजर देख लेते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोई डीएनए है, ओके, दिस इज 5' to 3', दिस इज 3' to 5'. तो पॉलीमरेज जब चेन रिएक्शन हम लगाते हैं, पीसीआर एम्पलीफिकेशन जब हम करते हैं, तो इसमें हमारे क्या होते हैं? डीएनए होता है, एक हमारा इसमें प्राइमर होता है. दिस इज डीएनए प्राइमर. ठीक है, और इसमें हम डीएनटीपीस डालते हैं, छोटे डीएनटीपीस काफी सारे हम इसमें डालते हैं जो इससे एनील जोड़ेंगे. और ये क्या है आपका? ओरिजिनल डीएनए. दिस इज ओरिजिनल डीएनए. फिर क्या होगा? आपका जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन की, तो डीनेचुरेशन में दोनों जो स्ट्रैंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपस से सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, 5' to 3' एंड 3' to 5'. ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गई आपके? डीनेचुरेशन की. जो कि किस पे होती है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है. उसके बाद आपकी आएगी एनीलिंग. एनीलिंग मतलब इसमें क्या होगा? आपका प्राइमर जुड़ जाएगा. प्राइमर जो है वो 3' एंड पर, यहाँ पर आपका जो प्राइमर है वो यहाँ पर जुड़ गया. तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? एनीलिंग. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक्सटेंशन. मतलब जितने जो हमने डीएनटीपीस जो डाले थे वो यहाँ पर आकर आपके अटैच हो जाएंगे. तो एक्सटेंशन होगा. ये आपका ओरिजिनल डीएनए है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? प्राइमर जुड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ प्राइमर जुड़ा है. ये अब क्या होगा? 5' एंड हो गया, यहाँ पर 3' एंड होगा, यहाँ 5' या 3'. और यहाँ पर क्या होंगे आपके? जो ये न्यूक्लियोटाइड जो हमने डीएनटीपीस डाले थे ये यहाँ पर
एनील हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। इस तरह से ये एक एक हमारा ओरिजिनल डीएनए था, उससे हमारे दो बन गए। तो इस तरह से काफी सारी जो कॉपी होती हैं वो बन जाती हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर। अब इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन में जब ये जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सटेंशन जब हो रहा है, इस प्रोसेस में एक एंजाइम हमें जरूरत पड़ती है, उसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। नॉर्मल जो रेप्लिकेशन होता है उसमें हमारे डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। और वो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो आपके ऑप्शन दिए हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो तीनों होते हैं ये आपके नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज के ही नाम है और ये डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। लेकिन पीसीआर में क्या होता है, टेम्परेचर 72 डिग्री रहता है एक्सटेंशन के टाइम पे, तो टैक पॉलीमरेज हम यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, आपका हाई टेम्परेचर पर भी डिग्रेड नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है। और इसको कहाँ से लिया जाता है, कौन से बैक्टीरिया से इसको निकाला जाता है, थर्मस एक्वेटिकस, एक्वेटिकस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर रहता है, लिव एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए जो ये इससे निकाला जाता है एंजाइम, तो उसको हम पीसीआर टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैक पॉलीमरेज। मतलब डीएनए पॉलीमरेज की जगह हम यहाँ पर टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं उसको जोड़ने के लिए, एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट एंजाइम होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड नहीं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ओनली सी ऑप्शन टैक पॉलीमरेज। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।